सो जेई एस्पिरेंट्स या फिर अगर आप नीट के भी हो तो भी ये आराम से सीरीज देख सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री की ये ऐसी सीरीज चल रही है जो आपकी ईयर लॉन्ग सीरीज है, जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। क्या गलतियां हो जाती है क्वेश्चन में, किस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स है जो कि क्वेश्चंस के अंदर काम में ली जा सकती है पेपर में, कैसे टाइम बचाया जा सकता है केमिस्ट्री के अंदर, और किस तरह के क्वेश्चन से जो आने वाले टाइम में आपके सेट में बन सकते हैं या रिपीट हो सकते हैं, इन सब का डिस्कशन हम ईयर लॉन्ग सीरीज में आपके कर रहे हैं। हर दिन मैं आपके लिए, हर दिन तो नहीं, मैं ऑल्टरनेट डेज के ऊपर MWF में आपके लिए हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के PYQs और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूं, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन से जो कि आपके आने वाले पेपर के अंदर आ सकते हैं, और किस तरह का पैटर्न है जो केमिस्ट्री कवर करता है। अभी तक हमने एक टॉपिक जो कवर किया है दैट इज क्वांटम नंबर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर लीजिए। ईयर लॉन्ग हम चलने वाले हैं बिल्कुल हर एक केमिस्ट्री के टॉपिक के साथ में, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आपके लिए एक अच्छा पूरा का पूरा बंच तैयार हो जाएगा एंड में रिवीजन के लिए। चलिए हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस से स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा पर्टिकुलर छोटा सा टॉपिक जो कि बहुत क्वेश्चंस आपके लेके जाता है। पहले कोई भी क्वेश्चन या टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज एटॉमिक रेडियस। डाउन द ग्रुप जाने पर आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, अलोंग द पीरियड आने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है तो आपका डिक्रीज होता है। बट ग्रुप 17 से जब हम 18 में आ रहे हैं, नोबल गैसेस का जो होता है अपने पीरियड में ज्यादा होता है ड्यू टू वॉन डेर वाल रेडियाई। कुछ वेरिएशंस ग्रुप 13 के एलिमेंट में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक्स हो गए जो कि एटॉमिक रेडियस के लिए आपको आने चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहीं अटकेगा तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ डाउट आता है तो भी डिस्कस करिएगा, और क्या चाहिए आगे आपको कंटेंट वो भी मुझे बताइएगा। चलिए, इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई हमें पूछा है यहाँ पर। एटॉमिक रेडियाई का इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लिखना शुरू करते हैं कॉन्फ़िगरेशन से। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ पीरियोडिक टेबल में जगह ढूंढने की बढ़िया आप कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन लिख के करेंगे तो आपका सटीक आंसर आएगा। बिल्कुल गलत होने के चांसेस यहाँ पर कब हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्या बोला है, सिलिकॉन बोला है 3p, हमारे पास में 2, ये 3p3 है, ये 3p5 है, और ये आपका क्या है 2p5। बिल्कुल सही है। इन तीनों में शेल सेम है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, रेडियाई आपका करेक्ट है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, मैग्नीशियम आपका 3s2 हो गया, इधर 3p1 हो गया, कार्बन में आपका 3p2 हो गया, और ये सॉरी 2p2 हो गया, और ये हमारे पास में क्या हो गया 2p4 हो गया। ये भी इधर की तरफ जाने पर आपका क्या होता है डिक्रीज होता है, वैसे भी आपको दिख रहा होगा, और इन दोनों में 40 है, ये भी आपका ठीक है। इधर आपका एल्युमिनियम की अगर हम बात कर रहे हैं वापस 3p1 हो गया, 1s2 2s2 2p1, ये 2p1 हो गया। नाइट्रोजन आपका 2p3 हो गया, ये 2p5 हो गई। यहाँ पर भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और यहाँ शेल बढ़ गए, ये भी आपका सही था। और बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, वैसे तो अब ऑप्शन ही एक बचा है तो हमारे पास में इफ बट की बात नहीं है, लेकिन हमें दिख रहा है मैग्नीशियम एल्युमिनियम का बेरिलियम के कंपेयर में क्या होगा यहाँ पर ज्यादा होगा। ये आपका हमारे पास में गलत हो गया। तो आंसर जो था आपका वो क्या था, करेक्ट आंसर जो था वो ये था, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है। आप इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इनकरेक्ट, विच इज नॉट करेक्ट, विच इज फॉल्स अमॉन्ग द फॉलोइंग, विच मे बी, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं केमिस्ट्री में उससे नेगेटिव बहुत ज्यादा होती है। जब भी आप पूरे साल भर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन वर्ड्स पे बहुत ध्यान दीजिए और हमेशा फोकस रखिए क्वेश्चन में इस वर्ड से तो नहीं खेला जा रहा कहीं, वरना वो खेल जाएगा आपके पेपर में आपके साथ में। ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी टिप है ये मेरी, जो कि अगर आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो आपके आगे काफी नेगेटिव जो है वो पेपर्स के अंदर बचा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेडियाई ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मतलब ये जो आपका क्वेश्चन बोला ना मैंने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जैसे ही वर्ड आ जाता है, मान के चलिए मतलब ये अथा बार, अनगिनत बार आपके पास में क्वेश्चन पेपर के अंदर आ चुका है। मतलब ये है कि आप हर दूसरे साल में उठा के देखोगे, पहली बात तो ऑप्शंस भी चेंज नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोला, यहाँ पर O2 माइनस दिया है, F माइनस दिया है, Na प्लस दिया है, और Mg+2 दिया है। जिन बच्चों को नहीं पता एक बार समझ लीजिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नाम से जानिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं।
इसका एक छोटा सा ट्रिक बता देती हूँ, अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपकी प्रेजेंट है तो जितना ज्यादा नेगेटिव उतना साइज बड़ा, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा आपका साइज जो होगा वो यहाँ पर छोटा होगा। तो रेडिया जो होगा आपका ये हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ये बिल्कुल सही है, ये इजीएस्ट क्वेश्चन है एक बात के चलिए एटॉमिक रेडियस से पूरे केमिस्ट्री के पेपर का। लेकिन ये क्वेश्चन कराने का रीजन ये है क्योंकि ये 2012 से लेकर अभी तक में नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो चुका है। मतलब अगर आपके सेट में ही आता है तो ये हमेशा से ही आपका देखा हुआ क्वेश्चन होगा। लेकिन इसके साथ में हमारे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी दे दिया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिन बच्चों को अभी हालांकि हम एटॉमिक रेडियस के क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री में मिक्सिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये आपका 2025 का ही क्वेश्चन है। मिक्सिंग हुई थी, 2-3 टॉपिक मिलके क्वेश्चंस आएंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है आपकी वो क्या होती है, यहाँ पर डिक्रीज होती है। लेकिन पीरियड 2 के एलिमेंट का 2 के एलिमेंट का जो होता है वो 3 के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो कम हो जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। और क्लोरीन का जो होता है वो फ्लोरीन के कंपेयर में ज्यादा होता है, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये हमारे पास में था एक रिपीटेड क्वेश्चन, भले ही हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से बात कर रहे हैं या एटॉमिक रेडियस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से बात कर रहे हैं, ये दोनों ही नंबर ऑफ टाइम्स पूछे गए ऑर्डर है जो कि आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन कवर करने का सिर्फ मेरा रीजन ये है कि वर्ड्स पे मत खेलिए, वर्ड्स पे मत जाइए, बहुत ज्यादा धोखा देते हैं छोटे छोटे वर्ड्स जो आपको लगता है गलत हो सकते हैं। हमें क्या बोला यहाँ पर, ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया। ओके, नीचे की तरफ जाने पर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, इधर की तरफ आने पर पीरियड में डिक्रीज होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बॉर्डर बना रहे हैं तो इन दोनों में ये इंक्रीज हो रहे हैं और इधर की तरफ डिक्रीज हो रहा है, तो आपका सी सबसे बड़ा हो गया, फिर डी हो गया, फिर ए हो गया और फिर हमारे पास में यहाँ पर क्या हो गया, बी हो गया। ये हमारे पास में ऑर्डर सेट होगा अगर हम नॉर्मल ट्रेंड वाइज चलते हैं। अब क्या क्या पूछा गया था, क्या वर्ड्स में धोखा किया था, क्या कुछ गलती होने की चांस थे। एटॉमिक रेडिया का ऑर्डर पूछा तो ये बिल्कुल सही है, सी डी बी ए बी। मेटेलिक रेडियस क्या, वो मेटल्स ही होंगे हमारे पास में, अगर तो भी ऑर्डर हमारे पास में यही रहता है, ये भी बेवकूफ बनाने के लिए वर्ड दिया था। साइज ऑफ एलिमेंट बात वही हो गई आपकी, तब भी ऑर्डर यही होना चाहिए था, तो ये हमारे पास में गलत हो गया। और आयनिक रेडियस सी प्लस डी प्लस ए प्लस, और ये क्योंकि कैटायन भी बन रहा है उसी का बन रहा है, तो हम जब तक हमारे पास में रेफरेंस नहीं है तो हम आइडियली मान के चलेंगे तब भी यही होगा। तो ए बी डी आपका यहाँ पर क्या था, करेक्ट था। तो इस तरह के क्वेश्चंस में उलझने की जरूरत नहीं है। या बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसा दिख रहा है ऐसा दिख रहा है, हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं। हमारे क्वेश्चन करते टाइम भी साल भर यही प्रैक्टिस होती है, तो इन तरह की प्रैक्टिस को छोड़िए। आपको लगना चाहिए कि नहीं पेपर क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है काफी लेंथी होता है, अगर क्वेश्चन लेंथी है घुमा के बोल रखा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा टफ होगा, हो सकता है वो पेपर का एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो। तो शुरू से प्रैक्टिस आप ऐसी रखिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के स्किप ना करिए। बच्चे सोचते हैं अरे नहीं लंबा है बड़ा है इतने ऑप्शन से कौन चेक करे, आगे बढ़ जाते हैं। आलसी प्रजाति भी तो है, आप लोग खुद जानते होंगे आप किस प्रजाति में आते हैं, क्या आप आलसी प्रजाति में आते हैं। तो इस तरह का आलस अभी से छोड़ने की कोशिश करिए तो आपके वो आगे काम आएगा। काफी सारे टिप्स ट्रिक्स, केमिस्ट्री के बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स मैं इस छोटी सी सीरीज के अंदर जो कि डेली आपके साथ में चलने वाली है, हर ऑल्टरनेट डेज पे मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ केमिस्ट्री के टॉपिक्स, उसके इंपॉर्टेंट रिपीटेड पीवाईक्यूज। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर लीजिए, जिससे आप ईयर लॉन्ग मेरे साथ में जुड़े रखिए और बहुत सारे इस तरह की ट्रिप्स और ट्रिक्स सीख सके केमिस्ट्री के, जिससे आपका केमिस्ट्री का स्कोर जो हो सके बूस्ट कर सके। चलिए एटॉमिक मेटेलिक रेडिया बोला, सोडियम का यहाँ पर बोला है, सोडियम का मेटेलिक रेडिया बोला है यहाँ 1.86 एंगस्ट्रॉम, एंड हमारे पास में Na+ का जो बोला है एंड द आयनिक रेडियस इज लेसर देन। तो क्या ये बात सही है, तो एक बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट पे बेस बात है ये, किसी भी पेरेंट एटम के कंपेयर में उसका कैटायन का साइज जो होता है जनरली छोटा होता है। तो यहाँ न्यूमेरिकली जाने की जरूरत नहीं है, ये केवल कॉन्सेप्ट चेक किया जा रहा है कि क्या ऐसा होता है। स्टेटमेंट सही है, आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन द कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में एलिमेंट। नहीं, हमें यहाँ पर अब देखिए कैसे खेला वर्ड्स के साथ, ऊपर में कैटायन की बात की है तो आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं वैसा हो रखा था,
लेकिन यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट कैटायन नहीं बोला, आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको केवल वर्ड यूज किया आयंस, आइदर कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। अगर आपके पास में एनायन है तो उस केस के अंदर आपका आंसर जो होगा वो डिफर कर जाएगा, एनायन का साइज बड़ा होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री बहुत ज्यादा कवर कर रखा है, एनटी बहुत कवर कर रहा है, आपके पिछले साल के जो लेटेस्ट पेपर्स हो रहे हैं उनमें। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडिया, अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये वापस एक रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डाल रखा है, इसलिए नहीं क्योंकि ये हार्ड क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाल रखा है क्योंकि एक रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है। अगर आप एवरेज लेवल के स्टूडेंट हैं तो कम से कम आपके ये वाले क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए पेपर के, अगर आपके सेट में आ रहे हैं तो आपके इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे वो गलत नहीं होने चाहिए। यहाँ पर भी क्या है, S2 माइनस है, ये सब क्या आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, पहले चेक कर लीजिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो सही ना। 18 क्लोरीन 17 + 1 18, अगर पोटेशियम की बात कर रहे हैं 19 - 1 18, एंड कैल्शियम 20 - 2 दैट इज 18, सब 18 है, इसका मतलब आइसोइलेक्ट्रॉनिक। अभी अभी बताया था जितना ज्यादा नेगेटिव उतना साइज बड़ा, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना साइज छोटा। तो ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं करके आएंगे ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर वापस वही क्वेश्चन, मतलब आप ये देखिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक से ही जनरली एटॉमिक रेडियस के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। जो एक वेरिएशन वाले स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन थे वो भी मैंने यहाँ पर कवर कर लिए। 2022 का क्वेश्चन है, 22 का तो सिर्फ मैंने मेंशन किया है 12 में, 16 में, 18 में, 19 में, 21 में, काफी बार ये ही केवल विदाउट हमारे पास में पैटर्न चेंज किए हुए, इवन ऑप्शंस भी चेंज नहीं किए हैं यहाँ पर, N3 - O2 - F - Na + Mg+2। अब तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, सबका नंबर जो आ रहा है वो 10 आ रहा है, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना साइज बड़ा, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना साइज छोटा। तो इस तरह के आपको बहुत सारे ट्रिक्स पता होनी चाहिए केमिस्ट्री में पेपर करने देने जाते टाइम, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका टाइम बचाता है। जितना कम टाइम आपको केमिस्ट्री में लगेगा उतना ही आपको आगे टाइम मिलता है फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, या फिर अगर बायो के स्टूडेंट हो आप तो केमिस्ट्री जनरली बीच में करते हो तो फिर आपको फिजिक्स के लिए फर्दर उतना ही ज्यादा टाइम मिलता है। तो आपको केवल पढ़ाई नहीं करनी, गधा स्टडी नहीं करनी, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। क्या रिपीटेड क्वेश्चंस है, किस तरह की गलतियां हमारी हो रही है, क्यों वो गलतियां हो रही है, क्या टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन है, ये सब हम कवर करेंगे साल भर में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।